नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसे किस तरीके से डाउनलोड भी किया जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस को आपको बताएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर डाउनलोड होने तक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही नई नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज आपको समय से मिलती रहें और आप उनका लाभ ले पाएँ। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे UPCOP। इस तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले ही आपको ऊपर यूपी पुलिस की जो यहाँ पर ऑफिशियल साइट है ये आपको दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपके सामने यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल साइट होती है वो खुल के आ जाएगी। अब जो भी आपको यहाँ पर कार्य होता है यूपी पुलिस का, यहाँ पर सारा कार्य इसी वेबसाइट से ही होता है। लेकिन हम आज यहाँ पर देखेंगे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी इसी के थ्रू ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सिटीजन सर्विसेज वाला यहाँ पर जो आइकन है इस पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे 4th नंबर पे दिखेगा कैरेक्टर वेरिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें एक दूसरी साइट पर ले जाएगा, जो कि इनकी सिटीजन की यहाँ पर जो साइट होती है। अब देखेंगे हमारा जो सिटीजन पोर्टल है वो यहाँ पर खुल गया है, जिसका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहीं से ही जो भी काम है सारा काम इसी साइट से करेंगे। इसी पोर्टल के उपयोग से ही हम यहाँ पर अपना चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे और जो भी कार्य होता है सब इसी पोर्टल से होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम चाहिए होता है, जिससे कि हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा नया उपयोगकर्ता बनाएं, इस पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा है। यहाँ पर आपको बेसिक सी डिटेल अपना, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये सब भरना होता है। इसके नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर आपका नहीं है कुछ तो इसे आप छोड़ देंगे। स्टार मार्क वाले ही यहाँ पर जो पॉइंट रहेंगे वही यहाँ पर भरने होते हैं। इसके नीचे आपका जेंडर जो भी है, जेंडर आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको देना मैंडेटरी है। आप यहाँ पर अपनी कोई भी ईमेल आईडी दे देंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका यूज़र नेम यानी कि जो भी लॉगिन आईडी होती है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर देंगे वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया या हैशटैग हो गया वो यूज़ करना है और न्यूमेरिक डिजिट होने चाहिए और कोई अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ पर बना दीजिएगा। और कंफर्म पासवर्ड भी कर देंगे, जो कि सेम पहले वाला पासवर्ड है वही सेम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो यूज़र नेम बन जाएगा। अब आप यहाँ पर सेम वही अपना मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पर दिया था उसे यहाँ पर एंटर कर देंगे और जो आपने अपने आप से पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और जो कैप्चा दिख रहा है सेम इसी तरीके से कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो है इसका डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि यहाँ पर सेवाएं हैं जिनको यहाँ से यूज़ करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा जनहित गारंटी अधिनियम, इस वाले सेक्शन में आपको 3rd नंबर पर दिखेगा चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसमें आपको 3 स्टेप में, जैसे कि एप्लीकेंट का यहाँ पर विवरण जैसे कि हो गया और यहाँ पर 2nd नंबर पे आपका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर भरना होता है। 3rd नंबर पे एक शपथ पत्र होता है जिसे यहाँ पर आपको चुनना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आवेदक विवरण वाले सेक्शन में जो फर्स्ट इनका सेक्शन है इसमें आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपको अनुरोध जो करना है वो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। अनुरोध आपको किसके लिए करना है, जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है सामान्य, यानी कि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो हमें सामान्य को सेलेक्ट करना है। आप भी इसे ही सेलेक्ट करिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देना है, जो भी आपका प्रथम नाम है वो दे देंगे और आपका यहाँ पर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर जेंडर जो भी होगा मेल फीमेल वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाले सेक्शन में आपको देना है कि यह जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप कहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको प्राइवेट जॉब के लिए मांगा गया या गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पर देखेंगे इसे आपको वायरलेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो आप यहाँ पर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप रिलेशन, मतलब आपके जो माता हैं या पिताजी हैं जिनका भी आपको यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर देना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पिता किया तो यहाँ पर रिश्तेदार के नाम में यहाँ पर हमें पिताजी का नाम देना है। अगर आप किसी और का देना चाहते हैं तो किसी और का यहाँ पर सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अब इस वाले सेक्शन में आपको अपनी एक फ़ोटो होती है उसे अपलोड करना होता है। उसके लिए आप इस ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर खोजें पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर 200 KB तक आपकी फ़ोटो जो रहेगी वो मान्य होगी और इन फॉर्मेट में जैसे कि JPG, GIF, डॉक्यूमेंट फाइल, PDF, इन सब में आप अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख लेंगे फॉर्मेट और 200 KB तक ही फ़ोटो यहाँ पर मान्य होगी। चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपनी सेलेक्ट करके यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इसमें आपको लिख देना है एप्लीकेंट्स फ़ोटो।
यहाँ पर आप ये सिर्फ फ़ोटो भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपलोड करने पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप उम्र पैनल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी जन्म तिथि जो भी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर की है तो इसके नीचे जन्म का वर्ष अपने आप ले लेगा और जो भी आपकी एज होगी वो एज भी यहाँ पर वर्ष और महीने में अपने आप ही ले लेगा। इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी DOB है वो ऊपर वाले आइकन से यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। तो इस वाले सेक्शन में आपको यही सब भरना है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुँचेंगे जिसमें कि हमें अपना एड्रेस देना है। एड्रेस में फर्स्ट वाले सेक्शन में आपका गाँव, नगर, शहर जो भी है उसका यहाँ पर एड्रेस भर देंगे। जो भी ज़िला आपका लगता है उस ज़िला को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ज़िला जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन की लिस्ट खुल के आ जाएगी, उसमें से आप उसे चुन लेंगे। अब रहने की अवधि आपको वर्ष और महीने में यहाँ पर देनी है कि इस स्थान पर आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उसकी अवधि यहाँ पर दे देंगे। अब स्थायी पता भी आपका सेम है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो इसे नहीं करके उसका भी आपको पूरी इसी तरीके से डिटेल आपको देनी होगी, जो जैसे कि ऊपर दी है सेम वही तरीके से यहाँ पर भी फिलअप करनी होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेंगे जिसमें कि शपथ पत्र है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड अगर है तो इसे हाँ करेंगे और हाँ करके उसकी डिटेल देनी होती है, नहीं तो इसे नहीं रहने देंगे। इसे भी आप चेक मार्क कर देंगे कि जो भी आपने डिटेल भरी है सारी यहाँ पर सही भरी है। अब जमा करने पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जमा करने पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक चालान नंबर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करके अपना पेमेंट कर देंगे। अब देखिए इस वेबसाइट पर एक समस्या कभी कभी हो जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर पेमेंट कट जाता है और अपडेट नहीं होता है यहाँ पर इनके पोर्टल पर, या कभी कभी पेमेंट फेल्ड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर पैसा कट गया जो कि अपडेट नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर आपका भी यही केस आ रहा है तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे rajkosh.up.nic.in। इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च एंड प्रिंट चालान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जो पहले आपका चालान नंबर था उसे कॉपी कर लिया होगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल लिख के आ जाएगा। जैसे कि हमारा पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेसिंग है, यानी कि हमारा पेमेंट कट गया है, वो इनकी वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने में कभी कभी 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर वेट ही करना होगा। आपका या तो रिफंड आ जाएगा या इनके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, उसे आप यहाँ समय समय से चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, एक बार भुगतान की स्थिति में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे भुगतान विवरण में आएंगे और भुगतान की स्थिति पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो भी एप्लीकेशन हमने फिलअप किया था अभी वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक से अधिक दिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप किए हुए हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर हमने मान लीजिए ये एक हमारा सेवा अनुरोध था, इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसका हम डिटेल पहले देखेंगे कि इसमें क्या रहा है। तो यहाँ पर खोज स्थिति वाला यहाँ पर आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्विस जो रहेगी वो कौन सी है, जैसे हमारा यहाँ पर सेवा अनुरोध है तो इसे हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अनुरोध का प्रकार जो भी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है तो इसे हमने चुन लिया। अब यहाँ पर आपका जो भी वर्ष लगता है वो वर्ष यहाँ पर जैसे हमारा 2023 है तो 2023 कर देंगे। जो हमने वहाँ पर अनुरोध संख्या कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेटस दिख रहा है भुगतान के लिए लंबित। तो इस तरीके से आपका भी दिखेगा। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है तो आपका रिफंड मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है कुछ समय में तो आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपका जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस तो यहीं पर आपको जो राइट साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी चरित्र प्रमाण पत्र इस तरीके से तैयार हुआ होगा वो आपके यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकाल के अपना जहाँ भी यूज़ करना है उसे वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट ऐसे ही लंबित दिखा रहा है तो उसके लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा और फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराना होगा। तो ये जो तरीका रहता है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र नहीं जाना है, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से घर बैठे ही पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपना चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी आपको वीडियो में प्रोसेस बताया गया है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या हमारे इंस्टाग्राम ID पर हमें DM करिएगा, हम वहाँ पर आपका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।